हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कांति एकेडमी में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी, बेहतरीन से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं आप व्यू, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज ये मेरा लेक्चर सेकेंड है। लेक्चर फर्स्ट में मैंने जो है डेफिनेशन जितनी थी फर्स्ट चैप्टर में वो लिखा दी हैं। 3.1 के 1 में जो यूज होने वाली जितनी भी डेफिनेशंस थी वो हमने लिखा दी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा लेक्चर सेकंड है। लेक्चर सेकंड में हम देखेंगे 3.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3.1 में 10 क्वेश्चंस हैं। मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पहली वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कराऊंगा, उसके अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपका जो पेपर है वो एनसीईआरटी बुक से ही बनता है। तो आप एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ें, आप तैयारी करें। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो आप इस नंबर पर एसएमएस करके पूछ सकते हैं 9369245781। ठीक है, जो भी चैप्टर चल रहा है उसका आप क्वेश्चन डालिए, मैं आपको सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आप व्यू। ये मेरी जो है मैट्रिक्स दी गई है। इंग्लिश में आप व्यू को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं मैट्रिक्स कहूं तो आप भटक ना जाएं। तो चलो दोनों में कह दूंगा, मैं कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, इंग्लिश में ही बोल देता हूं। चलिए, तो ये मेरी मैट्रिक्स दी गई है, यानी आप व्यू मेरा दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है आप व्यू के लिए ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है आप व्यू की कोटि। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप व्यू की कोटि आपको देनी है। कोटि क्या होगी? मैंने आप व्यू की कोट मैंने बताई थी। आप व्यू की कोट बराबर होती है रो इंटू कॉलम। ठीक है बच्चों, तो आपके रो, ये रो 1 है R1, ये रो 2 है, रो 3, ये कॉलम है आपके C1, C2, C3, C4। ठीक है बच्चों, रो को हम पंक्ति बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिए। और कॉलम को स्तंभ, यानी आप भी कोट बराबर पंक्ति इंटू स्तंभ। ठीक है, इसमें पंक्तियां हमारी कितनी हैं ये देखते हैं। पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होते हैं, वर्ग आप व्यू क्या होते हैं। सभी जो है डेफिनेशंस मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं दिया है, देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी मैथमेटिक्स क्लास 12 सन 2024 व 25 के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पंक्ति ये है आपकी, जो इस टाइप की रो में होती हैं, ये पंक्तियां हैं। तो आपकी 3 पंक्तियां हैं इनटू जो स्तंभ यानी कॉलम होते हैं, ये आपके कॉलम है 3 इंटू स्तंभ इंटू 4, ये आपकी आप व्यू की कोटि होगी। ठीक है बच्चों, इसमें मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये बुक है आपको एनसीईआरटी, ये बुक है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है इसमें आप अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं क्वेश्चन को।
आपकी मैट्रिक्स लिखी रहने देंगे। अब देखते हैं अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं? तो हम पंक्ति इंटू स्तंभ, को मल्टीप्लाई कर देंगे। पंक्तियां हमारी कितनी हैं? 3, स्तंभ कितने हैं? 4, 4 3 12 ANS। तो अवयवों की संख्या हमारी 12 हो गई। ठीक है बच्चों, या आप गिन सकते हैं। देखो अवयव की संख्या 12 निकल कर आ गई है। अगला इसी में क्वेश्चन है हमारा अवयव। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आप, जो ये मेरा इसमें सेकंड पार्ट है। आप नोट्स बनाते जाइए, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करें। मैं आपको अवश्य क्वेश्चन सॉल्व करके और समझाकर बताऊंगा। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड पार्ट है अवयव अवयव A13 और A21 और A33 A24 A23 ये अवयव हमें ज्ञात करने हैं। A13 पर कौन सा है, ये हम अवयव अभी देखते हैं। चलिए पहले हम A1 और 3 देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम आपको एक अच्छे समझाऊंगा। ये आपका यहां पर 1 इस मैट्रिक्स के लिए है ओनली। ऐसे समझते हैं। A13 यानी कि पहला, मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका रो होगा और ये कॉलम की पंक्ति होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि A13 से समझते हैं पहला रो है इसमें और थर्ड कॉलम है। पहले रो की तरफ चलेंगे और थर्ड को कॉलम, यानी पहला रो, ये आपका पहला रो हो गया और ये तीसरा कॉलम पर कौन सी संख्या है? 19। ये आपकी पहला रो थर्ड कॉलम पर ये आपकी देखो 19 संख्या है। तो A13 बराबर 19। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह से देखते हैं A21। यानी कि 2 मतलब दूसरा रो आगे रहता है, यानी कि जो पंक्ति होती है वो आगे, पंक्ति का डिजिट आगे रहता है और कॉलम जैसे स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ का डिजिट पीछे मिलता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो दूसरी पंक्ति ये हो गई और पहला स्तंभ। ठीक है बच्चों, तो A21 ये आ गई, देखो 35 है, A21 बराबर 35। ठीक है बच्चों, अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है A33 यानी कि तीसरा जो है हमारी रो है और तीसरा ही कॉलम है।
तीसरे रो का तीसरा कॉलम यानी -5। ठीक है बच्चों। अगला है हमारा A24 यानी कि दूसरी पंक्ति का, ये दूसरी पंक्ति है हमारी R2, दूसरी पंक्ति का और दूसरा डिजिट है चौथा कॉलम, ये आपका चौथा कॉलम है। कॉलम मतलब कि स्तंभ यानी 12। यहां पर भी देख सकते हैं ये आया A24 12। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं अच्छे से। तो अगला मेरा क्वेश्चन है A23 मतलब कि जो आपका 2 है रो है जिसे हम पंक्ति बोलते हैं, और 3 जो है पंक्ति, 3 है स्तंभ, स्तंभ को हम कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरे कॉलम मतलब रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। ठीक है बच्चों, A23 बराबर 5/2। इस तरह से समझ सकते हैं आप। देखिए कितनी, अगर आपको नहीं आ रहा था तो मैंने बताया आपको, आशा करता हूं आ गया होगा किस टाइप से होता है ये सब। इस टाइप से निकालते हैं हम अवयव की संख्या। तो अगला इसमें मेरा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। यदि किसी आव्यूह में, लिखिए 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं? और क्वेश्चन इसमें और है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइए। उसके बाद लिखिए यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉरी 2 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो सीधा डायरेक्ट सॉल्व कराते हैं। आपको ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, आशा करता हूं। तो 24 अवयव वाले आव्यूह की सबसे पहले लिखेंगे 24 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको अवयव निकालना बताया है। अवयव क्या होता है? पंक्ति इनटू स्तंभ। ये रफ है, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे कोई पंक्ति, हमारी पंक्तियां जैसे 2 पंक्तियां हैं एग्जांपल ले लिए और 4 स्तंभ है, तो 4 तियो 12, ये 12 जो आ गई है ये संख्या अवयवों की संख्या आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझेंगे कैसे। आपको आइडिया लग गया होगा क्या निकालना है। स्तंभ संभव कोटियां क्या होंगी? तो इसकी संभव कोटियां पहली तो आपकी हो जाएगी, अगर 24 अवयव है तो पहली हो जाएगी 24 × 1
ठीक है। और इसमें दूसरी हो जाएगी 24, सॉरी 1 गुणे 24, 1 24, ठीक है। तीसरी हो जाएगी 12 दूनी 24, 2 गुणे 12, यानी कि 2 हमारे जो है रो है और 12 कॉलम, ठीक है बच्चों। तीसरी हमारी हो जाएगी 3 × 8, अगली ये हमारी संभव कोटियां हो गई 24 के लिए, ठीक है बच्चों। अब 15 के लिए देखते हैं। 15 अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां। तो 15 के लिए 15 नहीं, सॉरी 13 है शायद। हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। हाँ, 13 अवयव के लिए है, 13 अवयव के लिए आव्यूह की संभव कोटियां। तो इसमें पहला हो जाएगा 1 × 13, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, 2 ही इसमें संभव कोटियां होगी। ये आपका आंसर निकल आया, इसका भी ये आंसर है, ठीक है बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। आप तीसरा क्वेश्चन नोट करिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखिएगा। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं? आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाइएगा, आगे इसी क्वेश्चन में लिखिएगा। यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा है 3, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन, इसमें 18 अवयव अवयवों वाले आव्यूह की संभव कोटियां। तो 18 के लिए कौन कौन सी संभव कोटियां हो जाएंगी देखते हैं। पहली तो आपकी 1 × 18
और दूसरी हो जाएगी 2 नेम 2 गुणे 9, और तीसरी आपकी हो जाएगी 6, और चौथी और अगली हो जाएगी 18 गुणे 1। ठीक है, तो सभी का जैसे मल्टीप्लाई चेक करना हो तो चेक करते हैं। 18 एकन 18, 9 दूनी 18, छतियाँ 18, छतियाँ 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, 18 एकन 18। ठीक है बच्चों, हो गई। अब आगे इसी में देखते हैं 5 अवयवों वाले अवयव की संभव कोटियां। पाँच के लिए 1 गुणे 5 2 होंगी, 5 गुणे 1। ठीक है बच्चों, तो अगला इसमें क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके हैं, 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट लगे किसी भी क्वेश्चन में तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मेरे ग्रुप मैंने नंबर दिया उस पर एसएमएस करिए, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा। आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आज गणेश जी का विसर्जन है तो इसलिए डीजे बज रहे हैं, इसमें भरभराट की आवाज थोड़ी आपको सुनने को मिल रही होगी, तो आप उसके लिए आज के लिए है बस अभी। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखिएगा। यदि 2 × 2 अवयव ए बराबर कोष्टक में ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इसमें पहला है IJ बराबर I + J² 2। ठीक है, ये पहला है। तो मैं आपको अच्छी तरह से जो है समझाऊंगा। इसमें क्या बोला, 2 × 2 की मैट्रिक्स पहले हम बनाएंगे। 2 × 2 की मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22। ठीक है बच्चों, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब ये आपको A11 कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। पहले मार्कर हम चेंज कर लें। तो इनके मान निकालते हैं। यहां पर लिखते रहेंगे। A11 का मान हो गया आपका, यानी कि जो आपका यहां पे रखना है इसमें रखना है I + J/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो I यहां पर 1 है और J भी 1 है, तो यहां पर इन मानों को रखेंगे। I की जगह 1 + J की जगह पे 1/2। 1 और 1 2 हो जाएंगे, /2 2 की स्क्वायर हो जाएगा। 4/2 बराबर, इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा A11 की जगह पर 2 लिख दिया। ठीक है,
आगे अब देखते हैं इसको, आगे है अगला टर्न है मेरा a1 2 का। ठीक है बच्चों, a1 और 2 का। तो देखते हैं i इसी फॉर्मूले में रखेंगे प्लस j अपॉन 2। इसमें जो है ये पहला टर्म i है, ये है j आपका। ठीक है बच्चों, तो i बराबर 1 प्लस j है 2 का ये स्क्वायर अपॉन 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 त्रिका 9, 9 बटे 2। ठीक है बच्चों, दूसरा भी टर्न निकल आया। अब इसके यहीं पर हम तीसरा टर्न निकालते हैं, तीसरा टर्न यहीं पर निकालते हैं a21। ठीक है बच्चों, a21 निकालते हैं तो इसमें इसी में रखेंगे, जगह कम है थोड़ा, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूं, i की जगह पर 2 रख रहा हूं। तो चलो यहाँ पर फॉर्मूला रख दे, i प्लस j का स्क्वायर बटे 2 बराबर i की जगह यहाँ पर देखो, अब i 2 हो गया ना, तो यहाँ पर i की जगह 2 और j है 1। आपका प्लस का चिन्ह है बीच में, चिन्ह प्लस का साइन लगाएंगे, इसकी जगह j की है 1, तो स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 और 2 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, 9 बटे 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब अगला है मेरा a22। ठीक है बच्चों, a22 निकालते हैं, a22 बराबर, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं आप, अगर समझ में आ गया होगा आपके तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं 2 प्लस 2 बटे 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4, 4 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौकू 16 बटे 2, 2 8 16, इसका मान निकल कर आएगा 8। ठीक है बच्चों, तो इसका 2 है a11, a11 की जगह पर 2, और a1 और 2, a1 के 1 2 की जगह पर क्या है 9 बटे 2, तो यहाँ पर रखेंगे 9 बटे 2। अगला टॉपिक है हमारा a21, a21 की जगह मान क्या आया 9 बटे 2, तो 9 बटे 2। अगला है a22 का मान आया है 8। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम निकालते हैं मान। ये हमारी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। आपकी जो रचना हो गई है ना, सिर्फ इतना करना था, ये इसके मान निकाल कर इसमें रखने थे। अगला इसी में क्वेश्चन है, अगला देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, पहले ये नोट करिएगा, उसके बाद ये, और इसके बाद ये टॉपिक, इसके बाद ये, और उसके नीचे या बराबर में जिस तरह से मैंने ये लिखा है इसके बराबर में भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, ए बराबर करके लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 3 पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन 3 में। अगला है मेरा इसमें दूसरा नंबर, ai बराबर i बटे j। ठीक है बच्चों, तो हम पहले 2 इंटू टी की जो है मैट्रिक्स बनाते हैं, a11, a12, a21, a22। ठीक है, अब इसमें a11 का मान कैसे निकालेंगे, अब तो आपको निकालना आ गया होगा आशा करता हूं। a11 का मान जो है i अपॉन, अब इसमें रखना है, तो i हमारा कितना है 1, i हमारा है 1, और इसमें j भी हमारा आएगा 1। ठीक है बच्चों, आपका मान आ जाएगा 1। ठीक है, और अगला है a12, यानी फॉर्मूले में रखते हैं i बटे j, तो i मेरा है 1 और j मेरा है 2, तो इसका मान आ गया 1 बटे 2। ठीक है, और अगला है हमारा a21,
इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो आई हमारा यहाँ पर 2 और जे हमारा है 1, तो ये हमारा मान आ गया है 2। ठीक है, अगला है इसी में A22 आई बटे जे में रखते हैं बराबर, आई हमारा इसमें है 2 और जे भी है हमारा 2, तो 2 से 2 जब काटेंगे तो 1 आएगा, तो मेरी मैट्रिक्स आएगी बनेगी, इसमें मान रख देते हैं 1 और A12 का 1/2 और A21 का है 2 मान और A22 का है 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगला इसी में थर्ड पार्ट है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं, आप नोट करते रहिए। ठीक है बच्चों, आप नोट करते रहिए। साथ ही थर्ड है I2J का स्क्वायर बटे 2। ठीक है बच्चों, बार बार मैंने बिगाड़ दे रहा हूं, ये बार बार बनानी पड़ती है। तो रखते हैं AIJ, मतलब ये हमारा I है और ये J है। ठीक है, तो IJ संख्या, तो A11 बराबर I है आपका 1 प्लस 2 इंटू 1 बटे 2, इसका स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 2 एकन 2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 त्रिका 9, 9 बटे 2। ठीक है बच्चों, अब अगला है A1 और 2 का मान निकालते हैं। यहां पर आएगा I की जगह पर 1 प्लस 2 तो पहले से ही है 2 और इंटू और J का मान इसमें है 2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 1 तो बन ही रहेगा, 2 इंटू 2 4 यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 का इसका स्क्वायर हो गया बटे 2, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर बटे 2, 5 25, 25 बटे 2। ठीक है बच्चों, अगला आप निकालते हैं A21 कैसे निकालते हैं? I की जगह पर यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं I प्लस 2J। अब तो जो है चेंज हो गया, अब जो है मान चेंज हो गए, I की जगह पर जो है 2 रखेंगे, पहले 1 1 रखते थे, अब I की जगह पर 2, यहां पर 2 पहले आ गया तो 2। ठीक है बच्चों, तो I है 2 मेरा और J है 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे सॉरी यहां पर जो है मल्टीप्लाई भी है 2 इंटू 1 का स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 2 एकन 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 2 4 होते हैं आपके, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौकू 16 बटे 2, 2 8 16, इसका मान निकल कर आ गया 8, इसका 25 के 9 बटे 2। अब देखते हैं A22 का, तो I की जगह पर 2 भी मान रहेगा और J की जगह पर 2 रहेगा मान। ठीक है बच्चों, तो I की जगह पर 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 36, 36 बटे 2 और अब इसको काटेंगे 2 एकन 2 2 8 16 बराबर 18 आया मान। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम इसको मान जो इतने चारों निकल कर आएंगे पुटअप कर देंगे। A11 9 बटे 2 और A12 है आपका 25 बटे 2, 25 बटे 2 और आपका A21 है 8 और A22 है 18। ठीक है बच्चों, आया समझ में?
अगर मैं समझ में आ रहा हो तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन पांचवा लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको बिगाड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, जब मैं यहां पर क्वेश्चन जो है चेंज करना भूल गया था, आप चेंज कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप नोट करके लिख लीजिएगा। एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए, लिखिएगा, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, ए 3/4 मतलब 3 आपकी इसमें पंक्तियां होंगी और 4 इसमें स्तंभ होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पहले बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। फर्स्ट है, पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं A 3x4 की। A11 12 4 जो है स्तंभ बनाएंगे, स्तंभ 4 बनाएंगे हम इसमें, और जो रो मतलब पंक्ति है 3 बनाएंगे। आप पंक्ति और स्तंभ बनाना सीख गए होंगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अगर फिर भी आपको कठिन लग रहे हैं तो आपको, अगर जो चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपका जो चैप्टर, जैसे 3rd चैप्टर खत्म हुआ है मेरा, एक जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसकी जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको असाइनमेंट के रूप में हम पहले आपको देंगे, उसके बाद वही असाइनमेंट जो है आपको सॉल्व कराऊंगा बोर्ड पर। ठीक है बच्चों, मेरा ये रूल रहता है A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये हमारी 3x4 की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है बच्चों, अब इसमें मेरा क्वेश्चन पहला आता है, क्वेश्चन पहला लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट। हाँ फर्स्ट पार्ट लिखा है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, Aij बराबर 1/2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -3i + j, ये है फर्स्ट। तो इस विधि से हम पहले मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। पहले हम A11 का मान निकालते हैं। A11 का मान A1/2 mod -3i की जगह पर 1 इंटू में i की जगह पर 1 + j की जगह पर 1। ठीक है, जैसे ही जो मान निकलते जाएंगे मैं यहां पर जो नोट करता जाऊं, बोर्ड में जगह जो है कम है थोड़ी, यहां पर दिख रहा है आपको, देख लेते हैं। हाँ, तो जो बोर्ड में जगह है कम है,
यहाँ पर मान लिखते जाएंगे। मैंने मान निकालना तो आपको बता ही दिया, सिखा ही दिया, तो मैं आपको जैसे एक एक के मान निकाल कर वहां पर लिखता जाऊंगा, आप समझते जाएं। तो 1/2 मोड में -3 + 1 आपका मान आ जाएगा 0.2। 3 + 1 यानी कि आपका मोड में -2 आ जाएगा। तो जब ये मोड से बाहर आएगा तो प्लस में 2 आ जाएगा। 2 × 2 = 1 आ गया मान आपका। तो 1 इसका मान। ठीक है बच्चों, आप नोट जैसे पहले कॉपी पर ये कॉलम बना लीजिए, जो ये मैट्रिक्स बना लीजिए, उसके आगे ऐसी मैट्रिक्स हम बना लीजिए, वहां पर मान नोट करते रहिए और नीचे जो है जो भी मान मैं निकाल रहा हूं वो आप मान लिखते जाएं। ठीक है बच्चों, पहली बात इतना तो सिखा ही दिया है मैंने, जो आप खुद से ही मान अब निकाल सकते हैं। फिर भी मैं निकाल रहा हूं, मैं सभी क्वेश्चन जो है सोल्व कराऊंगा आपको। अब A12 बराबर 1/2 मोड में -3 × 1 + 2 बराबर 1/2 -3 + 2। ठीक है बच्चों, तो आपका मोड में हो जाएगा -1/2 बराबर 1/2। तो 1 और 2 का मान आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2। अगला मेरा मान है, अगला निकालते हैं हम। जो आपकी कल से क्लासेस लाइव चलेंगी, मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम से अगली 1-2 वीडियो रिकॉर्डर और चल रही हैं, जैसे टाइम सेट नहीं हो पा रहा है इसलिए लाइव आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही है। A1 और 3 का मान 1/2 मोड में -3 i की जगह पर 1 + j की जगह पर 3। ठीक है बच्चों, आगे 1/2 -3 + 3 -3 + 3 0 हो जाएगा। 0/2 बराबर 0 यानी 0 मान। अगला देखते हैं हम मान, आप साथ साथ ही नोट करते जाइएगा। -3 × 1 + j की जगह पर 4 बराबर 1/2 -3 + 4 = -3 + 4 आपका हो जाएगा 1/2 मोड से बाहर 1/2। इसका मान आएगा आपका 1/2। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अब दूसरे कॉलम पर चलते हैं, अरे सॉरी रोमन। A21 बराबर 1/2 -3 × 2 + j की जगह पर 1 बराबर 1/2। 3 दूनी 6 -6 + 1 आपका होगा 1/2 + 6 और -6 + 1 मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पर -5 बराबर 5/2। 5/2 ठीक। अगला निकालते हैं।
ए कौन सा A22 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 1/2 3 दूनी 6 -6 प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का बराबर -4 मोड में बटे 2 बराबर 4/2, 2 दूनी 4 बराबर 2 आपका मान निकल आया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2। अब आगे देखते हैं A23 1/2 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर आपका -3/2 मोड में -3 आएगा, बाहर निकलेगा 3/2, 3/2, ठीक है। अब अगला है A24, थोड़ा और रह गया है, इसमें एक और पार्ट है, आई की जगह पर 2 प्लस J है 4 आपका बराबर 1/2 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 6 -2/2 बराबर 2/2 निकलेगा। मोड से जब बाहर निकलता है माइनस का अगर साइन हो तो प्लस में पहुंच जाता है, बराबर 1 मान आ जाएगा, यहाँ पर 1। अब आगे देखते हैं A31 मान निकालते हैं 1/2 -3 इंटू आई की जगह पर 3 प्लस J की जगह पर 1 बराबर 1/2 3 त्रिका 9 माइनस का 9 प्लस 1, यानी आपका मोड में -8/2 बराबर 8/2, 2 चौकू 8, यानी आपका 4 निकल कर आ गया मान। अगर आपको प्लेलिस्ट वीडियो नहीं पिछली मिल रही है तो आपके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं A32 का 1/2 मोड में -3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 1/2 3 इंटू 3 3 त्रिका 9 -9 प्लस 2, ठीक, 1/2 मोड में आपका यहाँ पर आ जाएगा 7 बराबर 7/2, यहाँ पर मान आपका निकल कर आया 7/2, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अगला है A33 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 1/2 3 इंटू 3 -9 प्लस 3 बराबर आपका यहाँ पर 6 -6/2 बराबर मोड से बाहर निकलेगा 6/2, 2 3 6 बराबर 3 मान निकलेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर 3। अगला निकालते हैं A34 का मान, तो 1/2 मोड -3 इंटू 3 प्लस J की जगह पर 4 बराबर 1/2 3 इंटू 3 -9 प्लस 4 इक्वल टू 5 माइनस का 5 मोड में जो है 4 अरे अपॉन 2 आएगा, यहाँ पर 2 मोड से बाहर निकलेगा तो 5 प्लस में
यानी 5/2 मान आ गया इसका। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया है, इसका पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहे होंगे, अच्छे सीख रहे होंगे। अब इसमें एक पार्ट और बचा है, वो पार्ट हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देख लेते हैं, इसी में आप नोट कर लीजिएगा। टू आई माइनस जे, ठीक है, ये सेकंड है हमारा, इसी की बेसिस पर लगेगा। ठीक है, रेड मार्क से लिखते हैं, ये थोड़ा हल्का चलने लगा है। यहाँ पर आप 3×4 की मैट्रिक्स लिख लेंगे पहले ही, जैसा इसमें लिखा था। तो पहला हम टर्म निकालते हैं, पहला अवयव निकालते हैं, a11 बराबर इस जो इसमें रखेंगे 2 गुणे i की जगह पर 1 माइनस j की जगह पर 1, यानी 2 माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, अब a12 निकालेंगे तो 2 इंटू, हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ऐसे जल्दी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 माइनस बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0। a अब 1 और 3 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1। a14 बराबर निकालेंगे 2 इंटू 1 माइनस 4, आपको समझाने के लिए जो मैं स्लो लगा रहा था। ठीक है बच्चों, -4 बराबर -2, निकल कर आ गए सभी मान। ठीक है बच्चों, पहली पंक्ति के तो पहली पंक्ति के मान हम लिख लेते हैं, या यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, फिर दोनों पंक्तियों के मान लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर निकालेंगे a21 का मान। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लें, आपको समझ में आ सके। 2i माइनस जे, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 बराबर 3। और a22 का मान निकालेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 2। a23 का मान निकालेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। और a24 का मान निकालेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब ये सभी मान लिख लेते हैं। ये आपके जो है पंक्ति के मान है 1, पहला 1, दूसरा 0 निकाला, तीसरा -1 निकाला, और चौथा जो मैंने निकाला -2। और इसमें देखते हैं, पहला निकाला है हमने 3, और दूसरा 2, और तीसरा 1, चौथा 0। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आगे निकालते हैं, आप नोट करते जाइए साथ में ही। आप अपने दोस्तों से जो है आप गद्दारी ना करें, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी पता चल सके, उनको भी मिल सके। ठीक है बच्चों, है तो आपके दोस्त ही। आपको जैसे कई बच्चों में जलन रहती है, आपको जलन नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब अगला देखते हैं a31 का, a31। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, यहाँ पर तो फॉर्मूला लिखते हैं a2i माइनस जे, इसमें निकालते हैं मान रख कर 2 इंटू 3 माइनस 1,
इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। और ए 3 2 का निकालते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 4। और ए 3 का निकालते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 3 बराबर 6 इन माइनस 3 बराबर 3। और ए 4 का निकालते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर 3 दूनी 6 माइनस 4 बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे निकल के मान आ गए हैं 5 4 3, पहला 5 दूसरा 4, पहला 5 दूसरा 4 तीसरा 3 चौथा 2। ठीक है, 5 4 3 2 3 2 दिख रहा है आपको पूरा। तो ये आपके जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपके 10 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अवश्य सेंड करें, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, अवश्य शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज खत्म करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ऑल क्लासेस फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इसमें बेनिफिट ये है, जैसे एक्सरसाइज खत्म हो जाती उसमें जो है इम्पोर्टेंट उस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में आपको दूंगा पहले। उसके बाद जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए थे वो अगले दिन लेक्चर में आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी कराई जा रही है। एग्जाम टाइम पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।